मुझे पुलिस की तरफ से, ना हजरतगंज थाने की तरफ से, ना लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे मिला नहीं है। रही बात मेरे पुलिस गिरफ्तार करो, हमरा के लेके चला। दरअसल वो गीत नहीं था, मेरा एक स्टेटमेंट था। जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए कैसे टोन बदल गई। देखो इसके वीडियोस, इसके जो भी इंटरव्यूज देखे होंगे उसमें टोन कैसा था। ए पुलिस आओ आओ, गिरफ्तार करो हमें, आओ। इतने सारे पर्यटकों के लिए वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। एक आदमी से यूट्यूबर, फेसबुक पर वीडियो बनाने वाली प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी कि जैसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं, इसके घर में खेलने वाले बच्चे हैं। जनरल डायर, मंगा, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक FIR हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं सारी हवा निकल गई। देखो अगर उसी दरवाजे पर नोटिस लगी हुई है, उसी दरवाजे पर पुलिस ने जाकर नोटिस लगाई और उसका वीडियो शेयर किया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई आए बाहर और उस नोटिस को फाड़ दे और फिर बाद में कहे कि नोटिस तो मिली ही नहीं मुझे। ऐसा हो सकता है ना, इसीलिए तो पुलिस वालों ने वीडियो बना कर दिया। फरार नहीं हूँ, मैं यही लखनऊ में ही हूँ। अब ये बता रही है कि मैं यहीं पर हूँ, लखनऊ में हूँ, अपने घर में ही हूँ, ये मेरा दरवाजा है, यहाँ पर देखो कोई नोटिस नहीं लगी हुई है। ऐसा हो सकता है कि नोटिस मिले और नोटिस लेने के लिए अगर अंदर कोई घर में ना रहा हो तो बाहर नोटिस लगा दी गई और उस नोटिस को बाद में फाड़ दिया गया और फिर कैमरे पर आकर दिखा रही है कि नोटिस नहीं मिला। अगर नोटिस नहीं मिली तो कोर्ट ने अरेस्ट करने का जो फरमान सुनाया है, कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया और अरेस्ट करने का इनको फरमान सुनाया है, तो लखनऊ पुलिस या फिर यूपी पुलिस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। मतलब कैमरे के सामने आकर कुछ बोलना और कैमरे के पीछे कुछ करना, यही तो आदत है चमचों की। लेकिन ये अच्छा लग रहा है देखकर। ये हर वीडियो में ये बता रही है कि मोदी और अमित शाह इसे बोलने नहीं दे रहे हैं, तानाशाह हैं। अरे मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं किया है। एक सिंपल साधारण इंसान ने, मनुष्य ने तुम्हारे खिलाफ FIR किया और उसी FIR के चलते उस इंसान की भावना आहत हुई और उसी FIR के चलते तुमको नोटिस मिली और नोटिस पे जब तुमने जमानत याचिका दी कोर्ट में जाकर तो वो भी रद्द कर दी गई। और कोर्ट का कहना है कि शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन अच्छा लग रहा है, टोन बदल गया, टोन बदल गया। वो गा गा कर उल्टा सीधा बोलने वाला टोन एकदम खत्म हो गया। सवाल पूछना है, जितना चढ़ के कपार पे बोल रहे हैं ना, सरकार से सवाल करिए, समझे। सवाल पूछना है, जब पूछे के हुई ना उस जगह मुंह में ना दही जम जाए तो हम लोग के। दीदी एकदम नॉर्मल हो गई, सामान्य हो गई, साधारण हो गई। अब बोल रही है कि हमको तो लेकर चलो, फांसी पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो, हम क्या कर पाएंगे, गोली मार दो, हम क्या कर पाएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर पुलिस जो है मुझे गिरफ्तार कर लेती है, मुझे सूली पे चढ़ा देती है, मेरा इनकाउंटर कर देती है, तो मैं क्या कर लूंगी। अरे मैं कौन हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। गोली मार देगी, मर जाऊंगी, सूली पे चढ़ा देगी, लटक जाऊंगी। हम डरते नहीं किसी से, हम किसी से नहीं डरते। इसीलिए समझाता हूं कि वीडियो बनाते समय शब्दों की मर्यादा को भूलना, इसका अर्थ है कि एक ना एक दिन आप जेल के अंदर जाओगे। और यही हाल रैंटिंग गोला का भी है। बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द रैंटिंग गोला अपने वीडियोस में यूज करती है और आने वाले टाइम पर रैंटिंग गोला के ऊपर भी इसी तरह से FIR होगा और कोई साधारण मनुष्य करेगा, कोई सरकार नहीं करेगी। ये बात मेरी याद रख लेना। कितना भी बोलो, कितना भी मजाक उड़ाओ, लेकिन शब्दों का चयन सोच समझ कर करना पड़ता है, वरना नेहा सिंह जैसा हाल बहुत लोगों का होने वाला है। ये ध्रुव राठी के भड़कावे में मत आओ। वो बाहर देश में बैठकर आप लोगों को भड़काता है, आप लोग उसके बहकावे में आकर ऐसी उल जलूल बातें करते हैं और जब तुम लोग फंस जाते हो तो फिर कोई साथ में नहीं आता। मजा तो